नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 फरवरी 2024 द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो चुका है। तो दोस्तों, आंसर मिलाने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आप सभी का अगर सेट ए है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आगे पीछे मिल जाएगा, नंबर चेंज रहता है। वैसे भी आप एग्जाम दे करके आए हैं तो प्रश्न याद ही होगा। तो आइए फटाफट आंसर मिलाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं किस सूची में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारतीय विदेश नीति आधारित है, तो गुटनिरपेक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? यानी 1971 में किस देश का जन्म हुआ? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 है, 193 देश है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो आपका बताइए, अगर इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 2 वर्ष, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पूंजीवादी देशों का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, यानी कि सबसे लास्ट में सार्क में किस देश को सदस्य बनाया गया है, तो अफगानिस्तान को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अफगानिस्तान को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी सही है, बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है, दशक यानी सार्क के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है, तो 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दशक की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? दशक यानी सार्क की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनरल जियो उर्महान ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ढाका, ऑप्शन नंबर सी सही है, ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दशक का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश दशक का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न है,